तो नेटबंदी कितनी अक्लमंदी, क्या यही एक आखिरी रास्ता बच जाता है, ब्रह्मास्त्र बचता है शासन प्रशासन के पास? जानेंगे क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है शासन प्रशासन के पास। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, स्वागत है अनिल गोठवाल जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मनीष पारिक जी बीजेपी नेता हैं, स्वागत है मनीष जी आपका भी। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हर बार की तरह, स्वागत है अवधेश जी आपका भी। सबसे पहले अवधेश आकोदिया जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर, क्या आखिरी रास्ता नेटबंदी ही है? इन परीक्षाओं को अगर ठीक ढंग से आपको करवाना है सरकारों के पास, शासन प्रशासन के पास सर, और कोई विकल्प नजर नहीं आता? देखिए सुमित जी, लग तो ऐसा ही रहा है। जिस तरह से सरकार और प्रशासन जिस तरह से नेटबंदी की तैयारी कर रही है, घोषणा भी कई जगह हो गई है, तो लग ही रहा है कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरे विकल्प भी नहीं है। लेकिन आप इसके कारण को समझेंगे यदि, तो जिस तरह से बेरोजगारों के बीच में सरकारी नौकरी पाने के लिए होड़ मची हुई है, और खासतौर पर जो कोरोना के दौरान हमने जो स्थितियां देखी, सबको ये लगता है कि सरकारी नौकरी में स्थायित्व ज्यादा है, कैसी भी परिस्थितियां होती हैं वहां पर तनख्वाह टाइम पर मिलती है, तो इसलिए ये जो दौड़ है वो और ज्यादा पेचीदा हो गई है और ज्यादा कठिन हो गई है। हर बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहता है। अब इस भागदौड़ के बीच में जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो पेपर आउट करके या और कोई तरकीब निकाल के बेरोजगारों को झांसे में लेते हैं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जहां से क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, फिर उनके बाद प्रिंटिंग होती है, फिर वो जो भी एजेंसी उसको कराती है उसके पास आते हैं, फिर सेंटर तक जाते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप कितनी ही सावधानी बरत लें, कितनी ही चाक चौबंद व्यवस्था कर लें, लेकिन इतने सारे चैनल बीच में हैं, कहीं पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी होते ही वहां से आपका पेपर लीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सरकार वहां पर तो सतर्कता बरत रही होगी, लेकिन ये जो परीक्षा है वो इतनी बड़ी है, इतनी भारी संख्या में रोजगार इसको देंगे, यदि यहाँ पर पेपर आउट हो जाता है या ऐसी कोई बात हो जाती है तो सरकार की छवि तो खराब होगी। बेरोजगार जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके अरमान भी टूटेंगे। तो सरकार जो एक आखिरी विकल्प बचता है उसको आजमाने में कोई गुरेज सरकार नहीं कर रही। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास फिर से। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या सर आपसे यही पूछ रहा हूं मैं, क्या यही विकल्प है? देखिए जरूरी भी है, जब इतने बड़े स्तर पर हम किसी परीक्षा का आयोजन करवाते हैं तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हर कदम उठाना पड़ता है, लेकिन क्या यही एक आखिरी कदम बचता है सरकारों के पास, प्रशासन के पास? सुमित जी, जहां तक रीट की परीक्षा की बात है तो बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध है और उन परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से हो, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सही उनका मूल्यांकन हो, सही इस बात को, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर कई बार कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। और इसी बात के लिए आपने देखा होगा कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम मतलब परिवहन मंत्री जी के साथ में, शिक्षा मंत्री जी के साथ में, चीफ सेक्रेटरी जी के साथ में, डीजीपी साहब के साथ में, और जो संभागीय आयुक्त हैं, कलेक्टर्स हैं, जितने भी क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोगों के साथ में वो बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार उनके हित में, और जहां तक अगर नकल रोकने के लिए नेटबंदी का भी सरकार फैसला करती है तो उसमें भी पूरी तरीके से, क्योंकि नकल को रोकना सरकार की प्राथमिकता है और उसके साथ में युवाओं का, लेकिन पिछली कुछ परीक्षाओं में हम फेल साबित हुए हैं इस प्राथमिकता उसमें। देखिए पुरानी चीजों से जो भी चीजें हुई है, सरकार और पुलिस पूरी तरीके से, आपको बात पता होगा, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कलेक्टर और मतलब पुलिस अधीक्षक को पूरी जिम्मेदारी दी गई, हर जिले के अंदर उनको रूट चार्ट बनाने का कहा गया, परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही गई है। और राजस्थान सरकार ने जो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक जो रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा की वो दी है, प्लस निजी क्षेत्र के वाहन भी अधिकृत किए गए हैं, उसके तहत तमाम तरीके के फैसले हुए। चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मतलब अध्यक्ष ने भी पूरे आश्वस्त किया है, कल ही 38,000 मंगलवार को 38,000 लड़कियों, ठीक है सर, ये तो आश्वासन परीक्षा के बाद पता चलेगा, परीक्षा के दौरान पता चलेगा। मैं फिर से लौट रहा हूँ राजेंद्र जी आपके पास। मनीष पारिक जी, अगर नेटबंदी होती है, अभी हालांकि फैसला नहीं लिया गया है,
नेटबंदी होती है और जो भी सरकार के प्रशासन की जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मजबूर पुलिस है, मजबूर प्रशासन है, निकम्मी सरकार है, कोई रास्ता सोचती नहीं है। एक साथ इकट्ठे होके आते हैं, इतने दिनों परीक्षा होती नहीं है, एक साथ कराएंगे और उसके बाद में ये होगा। अमेरिका में नेट से ही परीक्षा हो रही है, इनको पता है क्या? दे नो, नेट से ही होती है परीक्षा, घर पे ही। उसमें कैसे हो रहा है इवैल्यूएशन? नया सोचना चाहिए ना इनको। अमेरिका और आपकी आबादी में आपको पता है कितना फर्क है? आबादी की बात, अमेरिका और हमारी आबादी का फर्क भी तो देखिए ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप मेरी तरफ बात कर रहे हैं जब मैंने जवाब दिया है। ठीक, इसका ठीक है, जवाब मैं देना राजेंद्र जी, देना मैं आ रहा हूं हो। आपके मुझे पास। तो ये पूछ के बता दो आप अपने कांग्रेस के नेता से कि कहीं विदेशों में नेट से परीक्षा हो रही है क्या? वो तो नेट चला के परीक्षा करते हैं, उसमें तो नकल नहीं होती। कोई आप सिस्टम बताइए ना, होता होगा इंडिया में foolproof। कितनी बार नेट बंद हो चुका है इसी साल के अंदर? बताइए तो सही, पता तो चले। और यहाँ तो सिर्फ नकल रोकने के लिए नेट बंदी की जा रही है। आप युवाओं का साथ दीजिए ना, बेरोजगारों का साथ दीजिए। राजस्थान में 75 बार हुआ है सर। की अपेक्षा राजस्थान में 75 बार, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहा हूँ। राजस्थान में 75 बार नेट बंद। मेरी बात सुनिए सर, इंडिया के अंदर आप देखिए ना, इंडिया के अंदर भी आपको आंकड़ा पता होगा, पूरे दुनिया के अंदर तीसरा। चोर के ले गए, चोर गिरोह चल रहा है, वो शाम को मिल जाता है, बाकियों का नहीं मिलता। तो जनता को तो लगेगा ना कि सबके पता है पुलिस वालों को कौन लेके गए, हमारे देते नहीं है और उनके दे देते हैं। मेरा इतना सा सवाल है इस पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से। मेरे 2 फोन चोरी हो गए अब तक और मैंने बता दिया उनको कि ये यहाँ से चोरी हुआ है, वहां कैमरा नहीं था। सब जगह कैमरे लगा रहे हैं, खगालते हैं। व्यक्तिगत बातों के लिए ये मंच नहीं है। आप भी मत करो व्यक्तिगत बातों के लिए मंच नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता के लिए मंच है। बेरोजगारों को न्याय देने के लिए मंच है। आप देखिए ना, आप मनीष जी बताइए ना, मनीष जी जो कोशिशें की जा रही हैं उनको आप स्टूडेंट्स के लिए अगर क्या ठीक मानते हैं? मनीष जी ये बताइए ना, जो कोशिशें सरकार कर रही है, ये कोशिश इसलिए की जा रही है ना ताकि नकल को रोका जा सके। सितंबर का पूरा महीना पारदर्शी प्रणाली अपनाकर परीक्षा आयोजित करवाई जा सके, कोशिश इसलिए। मनीष जी सुनिए ना, मनीष जी सुनिए ना, इस तरह से बहस करना ठीक नहीं है। ये बताइए आप क्या इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं सर आपसे, क्योंकि कोशिश पारदर्शी प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली करवाने की है सिर्फ। इफ यू डोंट हैव एनी उद्देश्य सिर्फ ये है सर, टू क्लोज द गेम। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप बंद कर देंगे सब। आप बैंक बंद करेंगे, आप धंधा बंद करेंगे, आप तो वैसे ही बैंक बंद रहते हैं सर। संडे को तो वैसे ही बैंक बंद रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कि हम सहयोग कर रहे हैं सरकार को। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं इसके विकल्प पर कोई विचार हुआ है क्या? कोई भी अधिकारी है क्या? कोई मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली क्या? कोई बैठक ली क्या उन्होंने? कोई वैज्ञानिक है क्या राजस्थान में? दुनिया भर की तकनीक चल रही है, कोई विषय में विचार किया? राजेंद्र जी सुनिए ना, संडे को बैंक बंद रहता है, इंटरनेट बैंकिंग बंद रहती है क्या? फोन से जितने काम होते हैं वो बंद रहते हैं क्या? आपको वैक्सीन के लिए बुकिंग लेनी है, वो बंद हो जाती है क्या संडे को? आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो आपको नहीं लगता है क्या कि पूरा कामकाज ठप हो जाएगा इससे? किसी को गैस बुक करानी है वो ठप। आपने सवाल कर लिया ना, आप सुन तो लीजिए। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि नकल रोकना सरकार की प्राथमिकता है। मैंने जैसा पहले ही कहा, फिर मैंने आपको कहा कि नकल रोकना, आज बेरोजगारों को न्याय देना सबसे बड़ी बात है। समस्या अपराधियों को पकड़ना है, पुलिस पकड़ रही है। नकल बंद करने से इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर सरकार नकल रोकना चाहती है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? रही बात और जो जिम्मेदार रही बात नेट बैंकिंग की, तो लोग 500 रुपए जेब में लेके भी चल सकते हैं। सरकार पूरी फ्री में यात्रा करवा रही है। लेकिन नेट बंदी के अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। नेट बंदी हम करेंगे, सरकार सारे हम ये बताएंगे कि हम फेल हैं। सारे विकल्पों पे बात कर रही है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अनिल गोठवाल जी अभी शामिल नहीं हुए डिबेट में, उन्हें भी लिया तो मैं दोनों के पास फिर से आ रहा हूँ। अनिल गोठवाल जी, क्या आपको लगता है? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। एक बार अनिल गोठवाल जी को सुन लेते हैं। अनिल गोठवाल जी, पिछली परीक्षाओं को देखते हुए और उन परीक्षाओं के परिणाम भी सर आपने देखे, अनिल गोठवाल जी, क्या आपको लगता है कहीं कोई लापरवाही रह गई, कहीं कोई चूक, बड़ी चूक हो गई? नहीं, देखिए प्रशासन और जो भी एजेंसीज है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान जो ये करवा रहा है टीचर्स की एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक चैलेंज सामने लेना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि नेट बंदी हो जाने से क्या 100% फुल प्रूफ आप ये देंगे कि एक बार भी नकल यहाँ कहीं नहीं होगी?
ये इसका विकल्प नहीं है। मेरा ये विकल्प है कि अभी प्रिवेंटिव एक्शंस लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बेरोजगारों से बात करो तो लोग बागों के आज भी दिलो दिमाग में है कि अमृतलाल मीणा को पकड़ लो, जगदीश बिश्नोई को पकड़ लो, आधी नकल रुक जाएगी। तो ये प्रशासन को चाहिए कि अगर इस तरह के पूर्व जो इन धंधों में इन नकल गिरोह के साथ शामिल रहे हैं उनको पकड़े, उनका डिटेक्ट करे, वो उनकी आज की पोजीशन क्या है। और मैं ये कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन नेट से ही मिलेगी इनको। हरियाणा की गैंग काम कर रही है तो इंटरनेट ही बताएगा कि हरियाणा से ऑपरेट हो रहा है ये गैंग, उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो इंटरनेट तो और इनके लिए फ्रूटफुल है, पुलिस के लिए, हर एजेंसी के लिए। मेरा ये मानना है कि आप फ्रिस्किंग कराइए, आप चेकिंग करिए, आप मोबाइल अंदर कैसे ले जाने दे रहे हैं आप, और उनको ये बताइए कि ये 1 घंटा पहले हम फ्रिस्किंग करेंगे। इस तरह के लंबी बाह के आप पहन के नहीं आएंगे। कुछ जो नकल के अंदर है, नहीं आपने परीक्षार्थी को ही चेंज कर दिया, फिर क्या करेंगे आप अनिल जी? नहीं परीक्षा, हाँ अगर आपने परीक्षार्थी तो बैठा दिया, लेकिन आपकी नजर में सिर्फ इंटरनेट पर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन बहुत वैलिड रेज किया। जो 6 महीने पहले, जो परीक्षा के 2 महीने पहले और रिजेंबल और करके और फोटो बना रहे हैं, वो तो ऑलरेडी फॉर्म जा चुके हैं उसमें। वहाँ एडमिशन कार्ड है, उसी को तो चेक करना है, नेट से थोड़ी चेक होगा। वहाँ जो परीक्षा केंद्र है, परिवीक्षक है, जो इन्विजिलेटर है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे जो पहले नकल करते हुए केंद्र पाए गए उनको डिबार करिए ना, उनके ऊपर एक्शन लीजिए ना, उनको सस्पेंड करिए, चपरासी से लेके केंद्राधीक्षक तक जो एक ये चैन है उसके ऊपर एक्शन। मेरा मानना ये है कि कठोर नहीं हुआ, ये होना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शन अभी सरकार के मतलब मिलीभगत भी होती है इसमें, बिना मिलीभगत के नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की तस्वीर बार बार आएगी। राजेंद्र मेघवाल जी, अब जवाब दीजिए आप। सर, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, इतने लोग हैं आपके मातहत काम करने वाले, लेकिन आपके पास आखिरी हथियार नेटबंदी। सुमित जी, सरकार अपने तमाम विकल्पों पर काम करती है। सरकार के सामने पूरा प्रदेश होता है। आप और हम जो बात कर रहे हैं ना, उस बात को आप व्यापक दृष्टिकोण से देखिए। आप समझिए, इस वक्त बेरोजगारों के जो नकल रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। और सरकार इस काम के लिए अगर जो भी पूरा प्रदेश ही सफर क्यों ना करे, अरे नहीं करेगा प्रदेश सफर। आप देखिए, कलेक्टर साहब ने जब व्यापारियों से निवेदन किया, प्रदेश के अंदर व्यापारी उस दिन मार्केट बंद रखेंगे, तो उन्होंने सहयोग किया। अरे सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पूरा का पूरा प्रशासन और जिला प्रभारी सारे के सारे व्यापारी सारे मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी आइए ना। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई इस पूरे के पूरे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरा का पूरा, आप सितंबर का महीना देख लीजिए, अक्टूबर का पूरा महीना देख लीजिए, राजस्थान सरकार ने पूरी विश्वविद्यालयों की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी। आप देखिए ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना पूरी बात। आज एक बात बताइए, नीट के अंदर, नीट तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है ना, पेपर लीक हो जाता है आपका, और फिर आप कहते हैं कि हम पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरकर परीक्षा करवाना चाह रहे हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाह रहे हैं। वो बेरोजगार खड़े हैं सर, वो बेरोजगार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा परीक्षा को लीक, उसको रद्द करवाओ, दोबारा करवाओ। परीक्षा कौन करवाता है? नीट की परीक्षा कौन करवाता है बताइए ना? नीट की परीक्षा कौन करवाता है? एनटीए करवाता है। बेरोजगारों की आप बात कर रहे हैं, वही बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा कौन करवाता है? परीक्षा को रद्द करवा दो आप, क्योंकि क्योंकि हमारा शासन प्रशासन, हमारा तंत्र इतना मजबूत नहीं है जो किसी परीक्षा को पारदर्शी प्रक्रिया से होकर उस परीक्षा को सुनियोजित तरीके से उसको करवा दे। सरकार को सहयोग, हमारा शासन प्रशासन नहीं है इतना मजबूत, इसलिए वो बेरोजगार सड़कों पर है, कह रहे हैं वो। नीट की परीक्षा कौन करवाता है बताइए मेरे को? नीट की परीक्षा कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केंद्र सरकार के अंदर आती है, वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, बताइए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कर सकते हैं और उसका कारण है, या बीच में बोल सकते हैं, नकल होती है तो होने दो, जो क्योंकि केंद्र सरकार करवाती है परीक्षा, नकल होती है तो होने दो। अरे सर, रोका कैसी बात कर रहे हैं सर? पकड़ा है, एसओजी पकड़ रही है ना, पुलिस जाब्ता लगा हुआ, एसओजी पकड़ रही है, परीक्षार्थियों को पकड़ा है, डमी कैंडिडेट्स पकड़े, नकल रोकी है, तभी तो राजस्थान के अंदर पकड़े गए, प्रदेश में अंदर तक पहुंचा कैसे, किसने पकड़ा? राजस्थान ने पकड़ा, पूरे इंडिया के अंदर लगा देंगे, नेटबंदी कर देंगे, डमी कैंडिडेट अब पहुंच गया तो आप क्या करेंगे? और आप क्या पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं वीडियोग्राफी है? सुनिए मेरी बात, कैंडिडेट नहीं पहुंचा अंदर, उसके सुन लीजिए ना,
सुमित जी आपने बोल लिया, मैं कितने जवाब दे स्टूडेंट दूं। कितने बेरोजगार सुनिए आज ना, सड़कों पर अरे है, सुन तो कह लीजिए रहे हो आप। कि परीक्षा सुमित जी, रद्द करवाओ, इसे दोबारा करवाइए परीक्षा। आप आप सुनेंगे करवाइए या नहीं सुनेंगे? आप नया सुनेंगे क्वेश्चन क्या? खड़ा मनीष जी आप बोलिए। सुनेंगे क्या? भाई अब ऐसे नहीं है, वो नहीं, किसी पहले सुन तो रहा आपने था मुझसे मैं, सवाल किया, मनीष जी आपको मेरा बोलिए। जवाब सुनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, सारे के सारे पूरे के पूरे नियम लगा रखे हैं परीक्षा केंद्रों पर, और आप कह रहे हैं कि अरे पकड़े गए राजस्थान के अंदर, दूसरे प्रदेश में कहीं पकड़े गए क्या? अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ा गया है, अंतरराज्यीय गिरोह यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये लोग शामिल है। वहां की सरकारें क्यों नहीं कार्रवाई करती? बताइए आप मेरे को। सर ठीक है, राज्य जब इनपुट दे दिया राजस्थान सरकार ने, यानी आपको विश्वास है आपकी एजेंसी पकड़े गए ना, पकड़ लिया हमने, हमारी पुलिस तत्पर है, हमारी पुलिस तत्पर है, हमारी पुलिस तत्पर है, आपने इस बात का, राजस्थान पुलिस तत्पर है, दूसरे प्रदेशों में पुलिस नहीं है, दूसरे प्रदेशों में पुलिस संरक्षण में चलती है, राजस्थान में पुलिस तत्पर है। जब पकड़े जा रहे हैं नकलची और गिरोह, तमाम व्यवस्थाएं ठीक है, तो नेटबंदी की जरूरत कहाँ है? केवल ये छोटे गाल बजाने हैं इनको कि हमने अवधेश देखो जी। नकल रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अवधेश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी सुमित जी, सर, मेरे से मैं- सवाल है आपका। मैं सर ये कह रहा हूं आपसे, राजेंद्र मेघवाल जी कह रहे हैं कि देखिए कितने नकलची पकड़े हमने पिछली परीक्षाओं में, वो सीना चौड़ा कर इस बात को कह रहे हैं, काफी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब इतने नकलची आपने पकड़ लिए, आपकी एजेंसियां तमाम सही रास्ते पर जा रही हैं, तो नेटबंदी की जरूरत ही क्या है फिर? तो देखिए सुमित जी, जैसा गोठवाल साहब ने भी बताया, आप नेट बंदी करने के बाद भी फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं हाँ। कर सकते कि पेपर आउट नहीं होगा। पेपर आउट फिर भी हो सकता है। फिर भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि उस पेपर आउट होने की सूचना परीक्षा चलते हुए लोगों तक नहीं पहुंचेगी। जैसा SI भर्ती में हो गया, पेपर चल रहा था, उसी दौरान कमरे का वीडियो बाहर आ गया, OMR शीट बाहर आ गई, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन पेपर आउट होने और जो मोबाइल इंटरनेट है, उन दोनों का कोई खास लिंक नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर ये होता कि जिस तरह के जो आधुनिक तरीके अपना लिए हैं जो नकल गिरोह हैं उन्होंने, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, आप उनको पकड़िए। आपके लिए पुलिस के पास तो इतना बड़ा तंत्र है ना कि पूरा के पूरा काम यही है उसका। जब तो आप प्रिंसिपल उनको- तक मिल उनको जाता है, पकड़िए, अवधेश आप सर, इस तरह की अवधेश व्यवस्था सर, दीजिए कि पेपर जब आउट नहीं प्रिंसिपल हो। तक की मिलीभगत सामने आ जाती है, तो नेटबंदी क्या कर लेगी सर? यही तो दिक्कत है सुमित जी। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मूल समस्या है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना चाहते हैं। उसमें से उस जो स्थिति है उसका फायदा नकल गिरोह उठाते हैं, लोगों को झांसे में लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो लूप होल है पूरे के पूरे प्रोसेस में, उसमें से पेपर निकाल के उसको आउट करते हैं। तो आप अपना प्रोसेस ठीक कीजिए ना। इस तरह के फैसले करने से जो नकल गिरोह हैं, ना तो वो खत्म होंगे, उल्टे बढ़ेंगे ही। हाँ। क्योंकि हम हर परीक्षा दर परीक्षा देखते जा रहे हैं, नए नए तरीके से वो पेपर आउट कर रहे हैं। वो सरकारें देखती जा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। हाँ। अनिल गोठवाल जी, आपको नहीं लगता कि जिन लोगों की पिछले दिनों इस नकल गिरोह में मिलीभगत सामने आई थी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, अगर उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाती जो नजीर बन जाती, तो आगे शायद इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते ये नकल गिरोह वाले, तो शायद इस नेटबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेट बंदी करना एक सरकार के लिए ऐसा वो आ गया है कि इसको करा जाए नहीं करा जाए, तो ये हाफ हार्टेड है, आधे मन से कह रही है। मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ, राजस्थान पुलिस और जो यहाँ की एजेंसी जो परीक्षा करा रही है वो इसके ऊपर मजबूत है। उनका विल पावर मजबूत होना चाहिए। नेटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेटबंदी बंद करें या चालू रखें, चालू रख के परीक्षा कराएं। मैं आपको बताऊं कि इकबाल बुलंद होगा राजस्थान सरकार का, और पुलिस के अंदर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, ये इस तरह से अगर परीक्षा के अंदर कोई भी बेईमानी करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा केंद्र अधीक्षक क्यों नहीं सस्पेंड होता है उसी समय? वो पकड़ने वाले जो वो परीक्षा देने वाले वही है क्या जिम्मेदार? वो जो वहाँ वीक्षक है, इन्विजिलेटर है, वहाँ का केंद्र अधीक्षक है, जो पेपर वो दे रहा है, वहाँ का चपड़ासी है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? राजेंद्र मेघवाल जी, उनको अभी तक ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था। हाँ। दोबारा सेंटर नहीं होना चाहिए था। राजेंद्र मेघवाल जी,
इसका जवाब दीजिए। और एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं आपको, 2019 में इस नेट बंदी के कारण देश को 9,245 करोड़ का नुकसान हुआ था सर, लेकिन आप तो फिर भी नेट बंदी की पूंछ पकड़कर चल रहे हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने नहीं, ऐसा ही है कहा सर, था कि सरकार ऐसा ही है। सुनिए पूरी बात, सुमित जी आपने सवाल किया ना, तो सुन लीजिए हाँ। प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो आप सुन लीजिए। हाँ। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तमाम विकल्पों पे काम कर रही है। उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है जहां पर सिरा मतलब पूरे के पूरे जिला स्तर तक के अधिकारी आप आश्वस्त बैठे कर हैं, उनके सकते साथ हैं वार्ता कि इस चल रही है। परीक्षा में और सुनिए नकल गिरोह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, आश्वस्त कर मैं सकते वही हैं तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नकल गिरोह बिल्कुल भी होगा नहीं। आपको पता है जेल में बैठे हैं नकल करने वाले, नकल करने वाले जेल में बैठे हैं जिन्होंने नकल की थी या डब्बी बीकानेर में कोई नकल कर रहा है, जयपुर में नोटों से भरी हुई गाड़ी मिलती है, क्या आश्वस्त कर रहे हैं सर आप? पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जेल में जेल में है लोग, जो लोग नकल करते हैं उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। ये पूरी की पूरी विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहा है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिलने के लिए सरकार बेरोजगार सड़कों पर है, विपक्ष विरोध कर रहा वो है। बेरोजगार कर रहे हैं, सही की भर्ती परीक्षा को कैंसिल करो। विरोध कर रहे हैं। केंद्र में आपकी कार्यप्रणाली पर आपके बेरोजगार, आपकी हमारी कार्यप्रणाली में कोई नहीं है। राजस्थान सरकार एग्जाम कराना चाहती है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। सड़कों पर देखिए जाकर, पूरा का पूरा ये राजस्थान देख लीजिए, सारी खबरें मिल जाएंगी आपको। बेरोजगार परेशान है कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नकल गिरोह ले जाता है हमारी हिस्से की नौकरियां। ये खुद मतलब इनसे मिले हुए, ये पूरे के पूरे भड़का रहे हैं लोगों को। नकल गिरोह के साथ में इनके लिंक है, इनको पता नहीं है इस चीज का। सारे के सारा पूरा का पूरा सरकार नकल रोकना चाहती है, विपक्ष उस चीज के लिए सरकार की खिलाफत करता है। इनको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम होगा तभी बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। ये एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, ये बेरोजगारों का विरोध कर रहे हैं। एग्जाम का कोई विरोध नहीं कर रहा राजेंद्र जी, नहीं राजेंद्र जी सुनिए, एग्जाम का परीक्षा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। परीक्षा प्रक्रिया जो आप प्रणाली अपनाते हैं ना सर, उसका विरोध हो रहा है। परीक्षा का कौन विरोध करेगा सर? लाखों की संख्या में बेरोजगार भटक रहे हैं, वो विरोध करेंगे आपकी परीक्षा का? उनका तो ईमानदारी से एक सवाल है, वो कह रहे हैं भैया जिस परीक्षा में नकल गिरोह पास होकर नौकरी हथियार लेगा उसको कैंसिल करो। करेंगे आप? सरकार को समर्थन उस परीक्षा को कैंसिल कर आप फिर लाखों करोड़ों का खर्चा करके दोबारा प्रक्रिया आयोजित करवाएंगे? नहीं होगा। मनीष जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट राजेंद्र जी, मैं फिर से आ रहा हूँ। मनीष जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट सिर्फ मनीष जी बोलेंगे, सिर्फ मनीष जी। राजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, राजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, सिर्फ मनीष जी बोलेंगे। 85 नंबर दे रहे हैं और फिर भी राजेंद्र जी के बैठे 2 मिनट रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ, वक्त है मेरे पास। मनीष जी बोलिए। के अधिकारी चुपचाप सुनते रहे, ये क्या तमाशा मचा रखा है राजस्थान में सरकार ने? आप बताइए, 85 नंबर बहू को दे रहे हैं। बेरोजगार तो गालियां बक रहे हैं तुम्हारे को। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं राजेंद्र मेघवाल जी देखिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सुनिए। राजेंद्र जी सुनिए ना बात, 30 सेकंड आपके पास सर। सुनिए राजेंद्र जी, सुनिए तो सही सर, वक्त की कमी है। मैं एक सार्थक बात आपकी पहुंचा रहा हूँ राजस्थान की जनता तक, आपके हित में, आपके पक्ष में बात कर रहा हूं सर। मैं 4 शब्द ऐसे बोल दीजिए ताकि मैं न्यूज 18 राजस्थान और पूरा राजस्थान आपके ऊपर विश्वास कर ले सर कि आने वाली परीक्षाओं में ऐसी धांधलियां नहीं देखने को मिलेगी, और कम से कम साथ में प्रदेश की सुनिए तो सही, सुन लीजिए, साथ में प्रदेश की जनता भी परेशान नहीं होगी। आश्वस्त कीजिए अभी। सुमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बड़ा जिम्मेदार चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान करोड़ के तमाम परीक्षार्थियों को जो कि रीट की परीक्षा में उनके अभिभावकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उनके मंसूबों को पूरी तरीके से, सपनों को साकार करेगी और पूरी की पूरी, बिल्कुल हाँ, ये परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष होगी। ये फिर इसमें बिल्कुल भी राजस्थान सरकार पूरे के पूरे जितने भी विकल्प हैं, सरकार नकल रोकने के लिए, चाहे उनके परिवहन की व्यवस्था हो, तमाम तरीके की व्यवस्था करेगी। और पूरे के पूरे प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूं, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, ठीक है, बस कार्रवाई कीजिएगा। अगर इस बार भी ऐसा कुछ नजर आता है सहयोग करें तो कार्रवाई कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार की तस्वीरें देख के यकीन नहीं होता है जल्दी से कि आपके जो इरादे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, रीट परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, एग्जाम में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर सकेंगे।
निजी बसों में भी यात्रा मुफ्त होगी। देखिए पहले खबर आ रही थी कि सिर्फ सरकारी बसों में यात्रा कर पाएंगे, निजी बसों में उन्हें यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, लेकिन बीच में खबरें भी आई थी कि जो वोल्वो वगैरह एसी बसें, वोल्वो बसें, उनमें सफर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसे लेकर कोई फैसला आगे लिया जाए, लेकिन अभी तक ये फैसला है वोल्वो और एसी बसों में सफर नहीं करेंगे, निजी बसों में। लेकिन बड़ा फैसला यह है कि निजी बसों में भी यात्रा मुफ्त होगी। परीक्षार्थियों के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी खबर। तैयारियों को लेकर बैठक हो गई है, सभी कलेक्टर्स को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अच्छा फैसला। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।